आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चैलेंजिंग रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए वो इक्वेशन है कि क्यूबिक रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो है ये ए के इक्वल है, ये जो है ये बी के इक्वल है। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, यहां ए इक्वल टू हमने मान लिया कि ये जो है यहां ये इसके इक्वल है, और हमने ये मान लिया कि जो बी है वो यहां पर इसके इक्वल है। सो हमने मान लिया बी यहां पर इसके इक्वल है। तो अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से कर सकते हैं अगर हम दोनों साइड का यहां पर क्यूब कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। सो ये हो गया यहां ए क्यूब इक्वल टू, जब इस साइड का होल क्यूब करेंगे तो यहां से ये जो है ये इस क्यूबिक रूट को हटा देगा, कैंसिल कर देगा। तो फिर ए क्यूब जो है ये इक्वल हो जाएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 के। सिमिलरली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो बी क्यूब होगा, हम यहां से कह सकते हैं कि जो बी क्यूब होगा ये यहां से इक्वल होगा कुछ इसके इक्वल, यहां से जो है ये इसके इक्वल होगा। सो ये हो गया इसके इक्वल, क्योंकि हम यहां भी होल क्यूब करेंगे दोनों साइड का, तो यहां से जब हम होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूबिक रूट को यहां से ये कैंसिल कर देगा। अब देखिए अगर हम यहां पर जो है इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहां स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस यहां पर ये 5, ये कुछ इतना बन गया। तो अब हम इसको बेसिकली यहां आगे यूज करने वाले हैं। तो अभी अगर आप यहां देखें, इस इक्वेशन को देखें जो दिया गया है, ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो मैं यहां पर ए लिख सकता हूं, ए प्लस ये किसके इक्वल है, बी के, तो यहां हो गया ए प्लस बी इक्वल टू, यहां आप देखें ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, ये किसके इक्वल है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, इसके जगह पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम यहां लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ, सो क्यूबिक रूट ऑफ यहां पर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ही साइड का यहां पर होल क्यूब करेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब का यहां पर हो गया ये होल क्यूब। देखिए यहां पर अगर हम होल क्यूब का यहां पर एक्सपेंशन करते हैं प्लस बी के होल क्यूब का, तो ये बनेगा यहां पर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहां पर ये हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में यहां हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, यहां से जो है ये क्यूब जो है इस क्यूबिक को रूट को कैंसिल करेगा, तो यहां बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। तो दोनों ही साइड यहां पर जो है ए क्यूब और बी क्यूब यहां पर ये कैंसिल कर देगा। तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से हमें मिल जाएगा 3ab इंटू यहां ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू यहां हो गया 0। तो फिर यहां से ये क्लियर है कि हम कह सकते हैं कि जो a है ये इक्वल हो गया 0 के, जो b है ये हो गया इक्वल 0 के, वहीं हम कह सकते हैं कि a प्लस बी ये भी इक्वल हो गया 0 के। तो यहां से जो है 3 अलग अलग देखिए सिचुएशन बन रहा है।
तो यहां से जो है x के 3 अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगे। सो पहले केस में हम a इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। तो जो पहला केस होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम a इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो अगर a इक्वल टू 0 है तो यहां से कह सकते हैं कि जो a क्यूब होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। और हमने इससे पहले देख लिया है कि यहां पर देख लें a क्यूब किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1 और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x इक्वल टू यहां पर 1 आ गया। तो एक यहां पर x का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो दूसरे वाले सिचुएशन में हम क्या कंसीडर करने वाले हैं। सो सेकेंड वाले केस में हम b इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो b इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि b क्यूब ये भी 0 हो गया। और यहां आप देख ले b क्यूब किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 के इक्वल है। तो यहां हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 4। तो अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहां पर हो गया 16। तो एक और यहां से जो है x का वैल्यू मिला है जो कि है 16। अब तीसरे वाले सिचुएशन में क्या है, सो थर्ड वाला जो सिचुएशन बन रहा है, थर्ड वाला, उसमें हम a प्लस बी इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां से कह सकते हैं कि जो a होगा ये बराबर हो गया माइनस बी के, और दोनों ही साइड का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू यहां पर ये माइनस बी क्यूब के। अब देखिए a क्यूब का वैल्यू क्या है, ये कुछ इतना है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहां हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस यहां पर b क्यूब का वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। तो यहां हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। तो इससे आगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो इसको इधर लाइए तो यहां इसके साथ ऐड होकर के 2 स्क्वायर रूट ऑफ x बन गया। माइनस 1 को उस साइड ले जाइए तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4 के साथ ऐड होकर के ये 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 5/2, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 25/4। तो यहां पर देखें x का एक और वैल्यू ये मिल गया है। 3 वैल्यू हमें यहां पर x के मिले हैं। अगर आप यहां पर जो है वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। सो वेरीफाई अगर आप करना चाहें तो यहां से देखिए कैसे कर सकते हैं आप। x के 3 अलग अलग वैल्यू यहां पे रखेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आने वाला है। सो वेरीफाई अगर हम करें यहां पर वेरिफिकेशन, तो पहले सिचुएशन में अगर आप देखें तो हम पहले सिचुएशन में x का वैल्यू यहां पर 1 लेंगे। तो अगर हम यहां पर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, x के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, सो ये 0 बन जाएगा। तो पहला टर्म यहां पर 0 हो गया, प्लस क्यूबिक रूट ऑफ यहां देखिए यहां आप 1 लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होगा, 1 माइनस 4 मतलब ये माइनस 3 हो जाएगा। तो क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 3 इक्वल टू यहां पर देखिए ये क्या हो गया, क्यूबिक रूट ऑफ x के जगह पर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा -3। तो यहां पर देख ले ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ -3 इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर जो है क्यूबिक रूट ऑफ -3 के। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो इस तरह से ये सटीक बैठ रहा है यहां पर x का वैल्यू। तो ये इसका एक सॉल्यूशन बना। सिमिलरली सेकंड केस में जो है, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में यहां पर x का वैल्यू क्या लेंगे, हम यहां पर जो है 16 लेंगे। तो आप देखें यहां पर जो है, यहां आपको क्या करना है, 16 रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 3। तो ये बन गया क्यूबिक रूट ऑफ 3। सो ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ 3 प्लस यहां देख लिया आप, यहां रखे आप
तो ये बन जाएगा 4, 4 माइनस 4 मतलब ये तो हो गया 0, सो ये टर्म हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे रख दे आप इसमें राइट हैंड साइड में, तो क्यूबिक रूट ऑफ, यहाँ पर जैसे ही 16 रखेंगे तो 4 होगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 5। तो फिर यहां से देख ले ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3 इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3 के, तो यहां भी ये बराबर आ रहा है। और तीसरा जो सिचुएशन है, तीसरा सिचुएशन, उसमें आपको x का वैल्यू यहां पर 25/4 लेना है। तो जब आप यहां रखेंगे इन वैल्यू को और आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो है ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म यहां से हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ, यहां पहला टर्म हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3/2, ये हो जाएगा 3/2, और प्लस सेकंड वाला टर्म हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ -3/2 इक्वल टू, यहां राइट हैंड साइड वाला यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रखेंगे जब आप तो ये हो जाएगा 5/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 5 मतलब ये 0 बन जाएगा। सो यहां पर देख ले ये जो है इससे ही कैंसिल आउट होकर के 0 बन रहा है, तो इसी से कह सकते हैं कि यहां भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हर एक केस में हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, सो इसीलिए यहाँ पर सारे वैल्यू x के यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।